बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 गणित न्यू एनसीईआरटी के अंतर्गत अध्याय 2 बहुपद से रिलेटेड कुछ जानकारी फिर लेकर आया हूं। जैसे बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ अर्थात बहुपद के शून्यकों को कार्तीय तल में व्यक्त करना, ज्यामितीय निरूपण करना, या कह सकते हो कि बहुपदों के शून्यकों का आलेखी निरूपण। तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। ये देखा जाए, बहुपद के शून्यक ध्यान दीजिए भाई। बहुपद के शून्यक पहले परिभाषा बताते हैं, फिर हम समझाते हैं। बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान, चर राशि का वह मान जो बहुपद को संतुष्ट करता है, जो बहुपद को संतुष्ट करता है, चर राशि के उस मान को, चर राशि के उस मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। बहुपद का शून्यक कहते हैं। कन्फर्म है भाई, ये परिभाषा है। बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान जो बहुपद को संतुष्ट करता है, चर राशि के उस मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। एक बहुपद आपके सामने रखा जाए, उदाहरण के थ्रू देखिए। उदाहरण, एक बहुपद है px बराबर 2x - 4। ठीक भैया, यह एक बहुपद है। इसमें x का एक ऐसा मान होगा जिसके लिए ये पूरा बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक भैया, जैसे x बराबर 2 रखने पर, यदि x बराबर 2 रखा जाए तो P2 बराबर हो जाएगा 2 × 2 - 4 बराबर 2 का गुणा 2 में 4 - 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो P2 का मान आ गया 0, अर्थात x बराबर 2 रखा गया बहुपद में। चर राशि x है, x का मान 2 रखा गया तो पूरे बहुपद को संतुष्ट किया है, अर्थात हम कह सकते हैं x बराबर 2 बहुपद का एक शून्यक है। अतः x बराबर 2 बहुपद का शून्यक है। कन्फर्म हुआ भाई। x का ऐसा मान जो बहुपद को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, उस x के मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको समझ में आया। आइए देखा जाए, अब हम बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझेंगे। ध्यान देंगे, बहुपद के शून्यक ये बात पर डिपेंड करता, निर्भर करता है कि बहुपद रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है और कितने चर राशि में है। ध्यान देंगे, यदि एक चर राशि वाला बहुपद होगा, एक चर राशि वाला बहुपद, और वह रैखिक बहुपद है तो केवल एक शून्यक मिलेगा। द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक मिलेगा। त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक मिलेगा। लेकिन यदि दो चरों में दो चर राशि वाला बहुपद है तो कोई भी बहुपद हो दो चर राशि में, उसके अनेक हल मिलते हैं। कन्फर्म हुआ भाई। ध्यान दीजिए, बहुपद का शून्यक चर राशि की संख्या पर निर्भर करता है। चर राशि की संख्या पर निर्भर करता है। कन्फर्म हुआ भाई। जैसे एक चर राशि वाला बहुपद, द्विचर राशि वाला बहुपद। समझिए, यदि चर राशि की संख्या 1 है, कोई भी बहुपद हो,
तो जितना घात बहुपद होगा उसके उतने शून्य मिलेंगे। ठीक, एक चर राशि वाले बहुपद की स्थिति में ध्यान देंगे, हमने बताया कि बहुपद का शून्य एक चर राशि की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब ये है कि बहुपद में कितने चर राशि उपस्थित हैं। यदि वह एक चर राशि वाला बहुपद है तो बहुपद की घात के आधार पर अगर देखा जाए तो रैखिक बहुपद होगा तो एक शून्य मिलेगा, द्विघात बहुपद होगा तो 2 शून्य मिलेगा, त्रिघात बहुपद होगा तो 3 शून्य मिलेगा। ठीक भैया, एक चर राशि वाले बहुपद की स्थिति में अगर रैखिक बहुपद है अर्थात px बराबर ax प्लस b, जबकि a नॉट इज इक्वल टू 0 हो। ध्यान देंगे, यदि रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद के केवल एक शून्य प्राप्त होते हैं। रैखिक बहुपद के केवल एक शून्य प्राप्त रैखिक बहुपद के केवल एक शून्य प्राप्त होते हैं। ठीक भैया, ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद ध्यान देंगे तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, जबकि a नॉट इज इक्वल टू 0 हो। तो ये द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के केवल 2 शून्य प्राप्त होते हैं। ध्यान देंगे, द्विघात बहुपद के केवल 2 शून्य प्राप्त होते हैं। कितने शून्य? 2 शून्य प्राप्त होते हैं। कन्फर्म हुआ? और यदि त्रिघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जबकि a नॉट इज इक्वल टू 0 हो। तब इसके कितने शून्य प्राप्त होंगे? शून्य की संख्या 3 होती है। शून्य की संख्या कितनी होगी? 3 शून्य प्राप्त होंगे इसके। कन्फर्म हुआ? यदि एक चर राशि बहुपद है तो जितना घात बहुपद होगा उसके उतने शून्य प्राप्त होंगे। रैखिक बहुपद है तो उसका केवल एक शून्य प्राप्त होगा। द्विघात बहुपद है तो केवल 2 शून्य प्राप्त होंगे। त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्य प्राप्त होंगे। लेकिन यदि वह 2 चर राशि वाले बहुपद की स्थिति में है, ध्यान देंगे, यही बताया गया, 2 चर राशि एक चर राशि की स्थिति हमने बता दिया। अब हम बात करेंगे 2 चर राशि वाले बहुपद की स्थिति में 2 चर राशि वाले बहुपद की स्थिति में कोई भी बहुपद हो, चाहे वो रैखिक बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, कोई भी बहुपद हो, उसके अनेक हल प्राप्त होते हैं। ध्यान देंगे भाई, ये अपने दिमाग में नोट करें रहेंगे। कोई भी बहुपद है, इसे मान लेते हैं, माना y बराबर px। 2 चर राशि में हो गया कि नहीं भाई? जो बहुपद दिया है x के रूप में, हमने उसको किसके बराबर माना? y के। 2 चर राशि के रूप में बनाया। 2 चर राशि हमने माना y बराबर px। तब इस स्थिति में
अनेक हल प्राप्त होते हैं, अनेक हल प्राप्त होते हैं। यदि वो 2 चर राशि वाला बहुपद होगा तो उसके अनेक हल प्राप्त होंगे भैया, लेकिन यदि वह 1 चर राशि वाला बहुपद होगा तो बहुपद के घात के अनुसार शून्यकों की संख्या प्राप्त होती है। कन्फर्म हुआ भैया? तो यहाँ पे जो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण पढ़ना हमें, वो 2 चर राशि वाले बहुपदों के ज्यामितीय निरूपण को समझेंगे। ठीक भाई, देखा जाए बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण का मतलब है बहुपद के शून्य ज्ञात किए जाएं और उन्हें हम कार्तीय तल में व्यक्त करें, यही होता है ज्यामितीय निरूपण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण। रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण। रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण। तो रैखिक बहुपद पता है भाई ax प्लस b के रूप का होता है। सबसे पहले इसे हम y बराबर मानेंगे। ठीक भैया, y बराबर ax प्लस b। यह एक 2 चर राशि वाला रैखिक बहुपद है का ज्यामितीय निरूपण कार्तीय तल में एक सरल रेखा को, एक सरल या हम लिख सकते हैं सीधी रेखा को व्यक्त करता है। ठीक भैया, जो रैखिक बहुपद होगा उसे सबसे पहले y बराबर अर्थात 2 चर राशि रूप में व्यक्त करेंगे और इसका यदि हम कार्तीय तल में ज्यामितीय निरूपण करते हैं तो एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। आइए देखा जाए एक क्वेश्चन की मदद से कि किस प्रकार हम ज्यामितीय निरूपण को प्राप्त करेंगे। ध्यान देंगे भाई, रैखिक बहुपद है। इस रैखिक बहुपद जो दिया है इसका हम कार्तीय तल में आलेखन प्राप्त करेंगे। तो दिया क्या है भाई? दिया है px बराबर 2x प्लस 3। ठीक, इसे हम मानेंगे, माना y बराबर px, दिस इम्प्लाई दैट y बराबर 2x प्लस 3। 2 चर राशि के रूप में बदला गया भाई। अब इसका हम बनाएंगे सारणी। y बराबर 2x प्लस 3 का सारणी। सारणी में कम से कम 3 हल निकालिएगा, कम से कम 3 हल। ठीक, में x का लिखिए, में y और एक में एक युग्म बनाइएगा x कामा y, क्योंकि कार्तीय तल में निर्देशांक को व्यक्त किया जाता है और निर्देशांक में जो पहला घटक होता है उसे भुज कहते हैं और जो दूसरा घटक होता है उसे कोटि कहते हैं। ठीक भैया, और इसमें हम यानी रैखिक बहुपद में x या y का कोई भी मान रख सकते हैं, बस आप अपने अनुसार रख सकते हो। बस इतना ध्यान में रखना है कि जो भी मान रखिए उसका पूर्णांक मिल जाए तो कार्तीय तल में प्रदर्शित करने में हमें आसानी होगी। ठीक भैया, जैसे x बराबर अगर 0 रख देते हैं तो y बराबर कितना मिल जाएगा? 3। तो युग्म के रूप में रखेंगे 0,3। कन्फर्म हुआ? यदि हम x बराबर -2 रख दें तो -2 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? बोलो भाई, -1।
-2 का गुणा 2 में -4 प्लस 3 -1 आएगा, युग्म के रूप में लिखेंगे -2 का -1। और यदि हम +2 रख दें तो 2 का गुणा 2 में 4, 4 3 7, तो y का मान आ जाएगा 7, युग्म के रूप में रखेंगे 2 का 7। ठीक भैया, फिर इसे हम अब कार्तीय तल में व्यक्त करेंगे। आइए देखा जाए। कार्तीय तल में सबसे पहले हम चतुर्थांश को बनाएंगे। कार्तीय तल में चतुर्थांश बनाने के लिए एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। ठीक भाई, पिछली क्लास में कार्तीय तल को बनाना सिखाया गया था। कक्षा 9 में आप पढ़े हैं, आप 10 में प्रदर्शित करिए, आप 9 में भी कर चुके हैं। ये इसका मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक होता है 0,0। इसके दाएं तरफ को हम प्लस में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, और मूल बिंदु के बाएं तरफ की दूरी निगेटिव में नापी जाती है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। मूल बिंदु के ऊपर की दूरी प्लस में नापी जाएगी, +1 2 3 4 5 6 7, और इसके विपरीत -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। कन्फर्म हुआ भाई? अब प्रदर्शित करिए। 0,3 किस अक्ष पे दर्शाया जाएगा? y अक्ष के धनात्मक दिशा में, यानी यहाँ दर्शाया जाएगा तो हो जाएगा 0,3। कन्फर्म हुआ। फिर -2 का -1 तृतीय चतुर्थांश में बात करेंगे। x अक्ष पे 2 विस्थापन और y अक्ष पर 1 विस्थापन, तो ये पॉइंट मिलेगा यहाँ लगभग कहीं पे, तो ये हो जाएगा -2 का -1। इसके बाद 2 का 7 x प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष पे 2 विस्थापन, y अक्ष पर 7 विस्थापन, y अक्ष से x अक्ष के समांतर, x अक्ष से y अक्ष के समांतर। अब चलिए जहाँ एक दूसरे को काटेंगे उसका निर्देशांक हो जाएगा 2 का 7, और इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। एक रेखा खींचा गया, एक आलेखन प्राप्त हुआ। ये आलेखन प्रथम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश से होकर जा रहा है, और ये किस समीकरण या किस रैखिक बहुपद का आलेखन है? तो y बराबर 2x + 3 बहुपद का आलेखन है। आशा करते हैं रैखिक बहुपद का आलेखन निरूपण आपको समझ में आया।